दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 320 प्लस जो है ये जाकर ऊपर बंद हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 65,500 का जो लेवल है उसने उसको वापस से वहाँ से बाउंस बैक किया है। और रूस ने जो जिद करी है उसकी वजह से भारत को 6.75 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। और वो नुकसान की वजह क्या है कि भाई क्रूड ऑयल की जो प्राइजेज़ है वो बढ़ गए हैं। ठीक है, सेंसेक्स में जो गिरावट आई है वो क्यों आई है, इसी वजह से आई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल दोनों की जो प्राइस है वो $95 से ऊपर तक चले गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो जाने आने का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, मालगाड़ियों का खर्चा बढ़ जाएगा, चीज़ों पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर खर्चा बढ़ जाएगा। क्योंकि आप जो एक जगह से दूसरी जगह पर आप जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, दे ऑल्सो कैरिंग दिस कॉस्ट। ठीक है, अभी 97 तक वो पहुंच गई, इसलिए इसके अंदर में गिरावट थी, लेकिन इसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया जो है वो रशिया से डील करने की अनादर कोशिश कर रही है कि वो एक अच्छे उसके अंदर में उसको ग्रैब कर पाएँ डील को। उसी के कारण विंडफॉल टैक्स जो है सरकार ने क्रूड ऑयल पर फिर से बढ़ा दिया। ठीक है, क्योंकि विंडफॉल टैक्स जो है वो सरकार को जो है उसके ऊपर में क्या करना पड़ा है कि अपनी जितनी भी कॉस्ट है, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं लेकिन वो प्राइस नहीं बढ़ा सकते, इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि टैक्स के रूप में वो पैसे की क्या कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट और हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन एटीएफ पर क्रूड ऑयल को घटाया गया है। सरकार ने क्रूड ऑयल पर विंडफॉल टैक्स को बढ़ाकर 12,100 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। वो नीचे गिरे हुए थे लेकिन उनको उठाया गया। ठीक है, ये 400 रुपये के भी नीचे था ये शेयर। अगर मैं आपसे एक साल पहले की बात करता हूँ, सीधे सीधे हम यहाँ पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो गिरावट थी 400 रुपये पर, यही गिरावट थी जो आपको यहाँ से ख़रीदने के लिए मजबूर कर रही थी। क्योंकि यहाँ पर ये जो शेयर है वो था लगभग 700 के आसपास में, 400 के आसपास में गिरा, उसके बाद में वापस से ऊपर की तरफ में गया और पिछले वाले हाई को भी इसने तोड़ दिया। तो इसलिए मैंने कहा था आपको कि ग्लेनमार्क को आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, जाइडस को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। यहीं पर वेदांता के अंदर में आपको 6% की सडन तेज़ी देखने को मिली। अब ये सडन तेज़ी क्यों आई है इसके ही बारे में हम बात करेंगे, जो कि हम लास्ट स्लाइड में बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं आगे, और आगे जो है शेयर वो है हुडको, जिसको मैंने बोला भी था लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लो। 100 होने वाला है फ्रॉम 57। ठीक है, और यहाँ से जो JSW एनर्जी है वो भी, उसके अंदर में गिरावट थी हल्की फुल्की। क्यों? क्योंकि विंडफॉल टैक्स जो बढ़ा था ना, उसकी जो न्यूज़ है वो उसका इम्पैक्ट इनके ऊपर में भी था। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को रखने के लिए या फिर कोई भी चीज़ होती है, क्रूड ऑयल अगर आप सोचते हो केवल ईंधन के रूप में काम आता है तो ये गलत है। मैंने कहा था आपको पेंट्स में भी क्रूड ऑयल काम आएगा, टेक्सटाइल में भी क्रूड ऑयल काम आएगा। तो DCM श्रीराम के शेयर, एशियन पेंट के शेयर, बर्जर पेंट के शेयर, ट्राइडेंट के शेयर, ये सब उससे इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और नवीन फ्लोरिन के अंदर में 13% की जो है डाउन आया। और नवीन फ्लोरिन डाउन क्यों आया भैया, इसके पीछे एक ही न्यूज़ थी, पेड ग्रुप वालों को पहले से पता था। नवीन फ्लोरिन के अंदर में जो गिरावट थी वो इसलिए थी क्योंकि MD जो हैं उन्होंने क्या किया था, रेजिग्नेशन किया था। तो MD के रेजिग्नेशन से क्या हुआ, पहले 10% का लगा लोअर सर्किट। जब 10% का लोअर सर्किट लगा तो उसके बाद में फिर इसके अंदर में और गिरावट हुई, क्योंकि ये जो लोअर सर्किट था ये तो प्री मार्केट से चालू हो चुका था, लेकिन आफ्टर मार्केट भी क्या हुआ, उसने 10% के लोअर सर्किट को तोड़ा और नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन एक जगह स्टेबल हो। क्योंकि MD का भी जो इम्पैक्ट है एक हद तक ही पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है कि शेयर जो है जीरो हो जाएगा, 1 रुपये पे आ जाएगा, उसका भी इम्पैक्ट जो है एक हद तक पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि अगले जो ऑपरेशन होंगे क्या वो उतने सक्सेसफुल हो पाते हैं इनके बिना, उसके बेसिस पर जो है आगे करेक्शन या बढ़त आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर जी सोनी मर्जर का बड़ा इंतज़ार, ताबड़तोड़ खरीदे जा रहे हैं इस कंपनी के शेयर। तो जी सोनी का जो मर्जर है ना, उसको अभी तक जो है क्या करा जा रहा है कि बेसिकली खींचा जा रहा है, और दोनों के अंदर में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इस संबंध में सोनी ग्रुप की ओर से बयान दिया गया है कि सोनी ग्रुप की ओर से जारी बयान में ये कहा गया कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड और कल्चर मैक्स एंटरटेनमेंट के बीच में विलय को पूरा होने में कुछ महीने लगेंगे। आपको बता दें कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया को पहले से कल्चर मैक्स एंटरटेनमेंट के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता था कि मर्जर सितंबर के अंत तक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी भी जो है ये क्या है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, नवीन फ्लोरिन के अंदर में अगर कोई पूछना चाहता है कि उसको बाय ऑन डिप कर सकते हैं, तो यस बाय ऑन डिप कर लो। ठीक है,
वो एक बार वापस सर्च मारेगा और 4-5% का जंप लेकर वापस से खुद को रीस्टेबल करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद में यहाँ पर देखो जियो फाइनेंशियल का जो शेयर है वो 256-260 तक गया था, उसके बाद में 225 आ गया। अब 225 के लेवल पर आप जितना खरीदना चाहते हो उतना खरीद लो, क्योंकि टारगेट जो है वो मैंने भी 300 का दिया था, जो कि उसका टारगेट जो है वो काफ़ी अच्छा है मेरे ख्याल से। अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट वन। और बाद में आपको काफ़ी और चीज़ें देखने को मिलेंगी रिलायंस की तरफ से, क्योंकि रिलायंस का जो रिटेल है उसके अंदर में काफ़ी चीज़ें जो हैं इनपुट आने लगी है। केकेआर जो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है उसने रिलायंस रिटेल के अंदर में 2.2% का जो है स्टेक खरीदा है फिलहाल। तो वेदांता के अंदर में क्या चीज़ थी जो उसको ऊपर लेकर गई, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो थी कि अपनी कंपनी का जो है वो डीमर्जर करना चाहता है। लेकिन डीमर्जर में ऐसा नहीं होगा कि उस शेयर की प्राइस गिर रही है, केवल उस शेयर की प्राइस तो गिर ही रही है, लेकिन जो नए शेयर आ रहे हैं अब ये क्या लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिकली एक तो ऐसा होता है कि डीमर्जर कर दिया, अब वो जो डीमर्जर किया जिस कंपनी को वो लिस्टेड ही नहीं है, तो आपको क्या होगा, उसका घाटा होगा, क्योंकि जब तक वो लिस्ट नहीं होगी तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भैया हमको 5 कंपनियां बना रहे हैं, डीमर्ज कर रहे हैं, और 5 को क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद में क्या कर देंगे, रीलिस्ट भी कर देंगे। तो आपको डीमर्जर के रूप में उसके शेयर ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। और आधिकारिक ये ऐलान हो चुका है, मैं आपको बताता हूँ। एल्यूमिनियम, तेल, गैस, बिजली, स्टील कारोबार के लिए अलग अलग कंपनियां बनाएगी। तो देखिए जिंक है, जैसे उसका जिंक के अंदर में है, तेल के अंदर में उसका है, एल्यूमिनियम के अंदर में उसका है, बिजली के अंदर में उसका है। वेदांता हर एक शेयर पर कंपनी को एक एक शेयर देगी। जो निवेशक पहले से ही वेदांता में दाव लगा रखे हैं उन्हें ये शेयर मुफ्त में मिलेंगे। अहम बात यह कि वेदांता की लिमिटेड के पास हिंदुस्तान जिंक के साथ ही स्टेनलेस स्टील और सेमीकंडक्टर डिस्प्ले के नए व्यवसाय में 65% की हिस्सेदारी बनी हुई है। तो देखिए सेमीकंडक्टर के अंदर में भी अगर ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसका शेयर भी जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। डीमर्जर की योजना तब आई थी जब वेदांता पर भारी कर्ज था। अब यह क्या करना चाहते हैं कि अलग अलग उसको बांटकर, तो जो लॉस मेकिंग कंपनी है उसका इंपैक्ट केवल उसी शेयर पर पड़ेगा, पूरे शेयर पर नहीं पड़ने वाला है। इससे यूके स्थित मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग में गिरावट भी देखने को मिल रही है। अपने ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए चिंताओं के कारण फंड जुटाने के लिए संघर्ष भी जो है आपको देखने को मिल रहा है। कौन कौन सी कंपनियां हैं जो मैं आपको बता देता हूं। डीमर्जर के कारण 14-15 महीने का जो है ये पूरा टाइम लगेगा, मतलब 2024 के एंड तक आप मान सकते हैं कि ये पूरा हो जाएगा। तो ये वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील और आयरन और वेदांता बेस मेटल्स होंगे। इन कंपनियों के नाम इस तरीके से होंगे और ये इस तरीके से लिस्ट होंगे। कंपनी ने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग भी ये करेंगे और पांचों के पांचों शेयर जो है आपको लिस्ट मिलेंगे। और मालिक क्या कह रहे हैं यहाँ पर देख लेते हैं। जो मालिक है वो कह रहे हैं भारत के लिए एक दिलचस्प घोषणा है और अभूतपूर्व विकास पथ पर है, जो हमें दशक के अंत की तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगा एक टाइम के बाद में। तो यहाँ पर अगर आप काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी के अंदर में, तो देखिए लास्ट में जो हमने अभी फ्राइडे को जो ट्रेड किया उसके अंदर में हमने पैसा कमाया। देखिए 10 बजे तक कमा लिया। 10 बजे के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है। जिस पर्सन ने 3000 पिछले दिन में मेरे साथ कमाए थे उसने 6000 कमा लिया। मतलब मनी को देखिए आपने, टुडे जस्ट डबल फ्रॉम येस्टरडे, ऐसा उसने लिखा है खुद ने। कुछ एक न्यूज़ है जो आपको मिल जाती है। तो देखिए येस बैंक की न्यूज़ देता हूँ। एक्वा 17.9 मिलियन शेयर ऑफ द येस सिक्योरिटी फॉर द 1 बिलियन रुपीज़ थ्रू राइट इशू। और अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर में सेल किया है एफडीआई ने इन्वेस्टमेंट इन अडानी ग्रीन एनर्जी एंड अडानी ट्रांसमिशन टू आबू धाबीज आईएससी। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 800 के 3 बड़े प्रोजेक्ट जो कि एनएलसी इंडिया के अंदर में आ रहा है। तो यही जो न्यूज़ है वो आपको मार्केट खुलने से पहले मिल जाती है। उसके अलावा और भी न्यूज़ है जो आपको हिंदी में भी मिलेंगी। इनसाइडर ट्रेडिंग अगर आप देखेंगे, इमामी लिमिटेड, रामा स्टील, इंडिया सीमेंट, ठीक है, मंगलम इंडिया और श्याम मेटालिक के अंदर में जो है आपको देखने को मिला। उसके अलावा एशियन स्टॉक कैसे रहते हैं, ठीक है, जिनका क्वार्टर जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होगा। तो एशियन का मतलब ये होता है कि आपको चाइना वाला भी आ जाएगा, जापान वाला भी आ जाएगा और सिंगापुर वाला भी आ जाएगा, ठीक है, और वियतनाम वाला भी यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के अंदर में जो होम डेट है उसका बिल जो सर्च हो गया है 36% ज़्यादा। तो थोड़ी सी महंगाई तो देखो बढ़ी रही है। उसके ऊपर में क्रूड ऑयल का जो है सीन बढ़ता जा रहा है। तो ये जो थोड़े से पॉइंट्स हैं ये कंसिडर करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ज्वाइन करना हो किसी भी ग्रुप से, तो अगर केवल इस ग्रुप से ज्वाइन करना हो 300 रुपये पर मंथ, और अगर आपको उस ग्रुप से और सारे ग्रुप को लेना हो तो 2000 रुपये पर मंथ है। आप जो है दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं मिलेगी, केवल एक ही वीडियो में।